जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अलमस हॉस्पिटल के पास। और ये अलमस हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल है जिसमें कल ही जो है वो एक बड़ी एक डॉक्टर की स्टोरी आने के बाद ये अलमस हॉस्पिटल पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ है, इसलिए कि यहाँ हज़ारों की तादाद में पेशेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं और बड़ी तादाद में अमवात हुई हैं। ये कोरोना के लिए उन्होंने मखसूस कर दिया। आप देखें इतनी लंबी ये लाइन 6-6 फुट की तो गेप के साथ लाइन लगी हुई है। और यहाँ हम डॉक्टर से गुफ्तगू करने भी आए थे। हमारे एक डॉक्टर से गुफ्तगू भी हुई है जो दुनिया टीवी के लिए है, तो उसको आप दुनिया टीवी पे देख सकेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आप ये देख रहे हैं कि ये इस वक्त जो सूरत हाल है, ये लंबी लाइन है मरीज़ों की और ये अंदर तक लाइनें देख रहे हैं। पहले रास्ता ये देख रहे हैं आप, ये जो कैंप लगा हुआ है इसमें से गुजारते हैं और उसके बाद ये देखें लोग 6-6 फुट के फासले पे है, जिनको थोड़ा सा भी महसूस हो रहा है और ये लोगों को इंतज़ार करना पड़ रहा है। ये देखें हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल को भी चीज़ों की ज़रूरत है। हमने यहाँ एक ना रिलीफ की तरफ से भी ऑफ़र की है, इंशाल्लाह हम इनको कुछ ज़रूर इनके साथ यहाँ बात हुई है इनसे। तो इस वक्त पूरी दुनिया ये जो मीडिया भी मौजूद है यहाँ भरपूर तरीक़े से। और ये देखें ये इस वक्त ये वो हॉस्पिटल है शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा इस वक्त अमेरिका सेंटर बना हुआ है। अमेरिका में सबसे ज़्यादा इस वक्त न्यूयॉर्क रियासत न्यूयॉर्क में सबसे ज़्यादा सेंटर जो बना है वो बना है शहर न्यूयॉर्क। और शहर न्यूयॉर्क में सबसे ज़्यादा जो सेंटर बना है वो है क्वींस। और क्वींस में जो सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं वो ये हॉस्पिटल है। इसके डॉक्टर स्मिथ की स्टोरी इस वक्त पूरी दुनिया में एक हलचल मचा दी है। ये देखें लंबी लाइन लगी हुई है, यहाँ लोग बेचारे छोटे बीमारियों के भी साथ लगे हुए हैं, बड़ी बीमारियाँ परेशानियाँ हैं, इस वक्त इमरजेंसी सिर्फ इनको देख रही है। ये आप लाइन देख रहे हैं, ये अंदर तक गई है, पहले ये यहाँ से उठते गुजरते हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं ये स्पेनिश मीडिया, दुनिया भर के मीडिया इस वक्त साथ है। तो सिर्फ इसलिए कि आप दुआओं में याद रखें लोगों को और अमेरिका के अपने भाइयों को। यहाँ इसमें बांग्लादेशी मुसलमानों की बड़ी तादाद आ रही है। इस वक्त पाकिस्तानी मुसलमानों का भी जो है उसमें इंतकाल हुआ है। और इस वक्त हमारे एक दोस्त जो है 92 चैनल के उनके मामू जो है उनका भी इंतकाल हुआ है यहाँ। और काफ़ी दोस्तों का जो है वो जानने वाले जो है उनकी भी खबरें आ रही हैं। ये देखें इस वक्त पूरी मीडिया की तवज्जो का मरकज़ बना है और यहाँ जो है लोगों के पास सहूलतें भी नहीं है। दुनिया के सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क में मास्क भी अवेलेबल नहीं थे। ये सूरत हाल हो गई है इस वक्त। ये हॉस्पिटल की मैनेजमेंट ये रिपोर्टर से इस तरह बात करती है। देखिए रिपोर्टर से इंटरव्यू दे रहे हैं। तो ये जो है ये है वो हॉस्पिटल। और लेकिन ज़िंदगी यहाँ भी रवा दवा है। आप ये देखें, इसके बावजूद भी खौफ भी तो है, लेकिन इसके साथ ज़िंदगी, इसके सामने पार्क है, वहाँ भी लोग मौजूद हैं। ये देख रहे हैं आप, ये मीडिया सारा यहाँ मौजूद है। और ये वो हॉस्पिटल है कि डॉक्टर स्मिथ ने जो है वो इंटरव्यू देते हुए बताया है कि यहाँ बाकायदा जो पीछे ट्रक है जिसमें डेड बॉडियाँ रखी जा रही हैं। तो अल्लाह से दुआ है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें, मैं आपको एक और चीज़ दिखाते चलूँ कि ज़िंदगी बहुत सी चीज़ों से लोग खौफज़दा हो जाते हैं, बहुत सी चीज़ों से ज़िंदगी फिर भी रवां दवा रहती है। मैं आपको बता दूं, और बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि थोड़ा मोहतात वो कहते हैं, तवज्जो दिलाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी प्रोटेक्शन के साथ सिर्फ ये शक्ल दिखाना चाहता हूँ कि पूरे ग्लव्स वगैरह और ये प्रोटेक्शन के साथ आने की कोशिश की है ताकि लोगों को सही सूरत हाल बता सकूँ। जो है वो होना है, लेकिन इसके साथ साथ हमें एहतियात ज़रूरी लाजमी है। बहुत से लोग जो घर पे भी बैठे रहे उनको भी हो गया है। और बहुत से जो यहाँ आते हैं, बहुत डॉक्टर्स जो है वो भी माशाल्लाह आ रहे हैं, कर रहे हैं, अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये देखें, मैं आपको एक पार्क का मंजर दिखाना चाहता था कि कैसा खौफ है। ये आइसक्रीम की दुकान, आइसक्रीम भी चल रही है, आइसक्रीम भी बेच रहे हैं लोग। उसके साथ ये उस दुनिया के ख़तरनाक तरीन हॉस्पिटल के सामने पार्क का मंजर है। ये देखें लोग बैठे खेल भी रहे हैं। ये तो ये देखें, और ये आइसक्रीम ट्रक वाले आइसक्रीम भी बेच रहे हैं। ज़िंदगी रवा दवा है, ज़िंदगी रुक तो नहीं सकती, लेकिन फिर भी ये इलाका ऐसा था कि जहाँ आप गुजर ही नहीं सकते थे।
ये अलमस हॉस्पिटल, और यहाँ ज़्यादातर केसेस आ रहे हैं। और ये देखें, ये भी किसी कोई रिपोर्टर साहब हैं जो बहुत बड़ा हाथ में कैमरा लेके जा रहे हैं। तो हमने इकना रिलीफ की तरफ से यहाँ इनको पेशकश की हॉस्पिटल में, इंशाल्लाह इनको जो है वो इकना रिलीफ की जानिब से डॉक्टर्स के लिए जो है वो खाने का बंदोबस्त किया जाएगा। और अगर उनको देखें, ये एक पेशेंट जा रहे हैं, पता नहीं ये जो है कोरोना के हैं या कोरोना के तो नहीं होंगे शायद। ये पेशेंट एक जा रहे हैं, इसके साथ ये देख रहे हैं आप। ये भी देखें हॉस्पिटल के सामने माशाल्लाह रनिंग भी हो रही है। खातून को बिल्कुल खौफ नहीं है, माशाल्लाह चाइना की हैं लेकिन फिर भी खौफ नहीं है, वो आगे चली जा रही हैं क्योंकि ये कहा गया है कि अपना स्टेमिना मजबूत रखें। ये देखें, आपको मैं दिखाता हूँ बिल्कुल उस हॉस्पिटल के सामने जहाँ आते हुए हमारी हालत ख़राब हो रही थी, लेकिन हम आए ताकि एक रिलीफ की तरफ से भी कुछ पेशकश कर सकें। ये देखें, ये लोग माशाल्लाह खेल रहे हैं। ये भी ज़िंदगी है हैरत अंगेज़ तौर पे। ना मास्क है, ना प्रोटेक्शन के लिए कुछ पहना है इन्होंने हमारी तरह, ग्लव्स वगैरह, लेकिन शायद अपना इनका स्टेमिना इतना मजबूत है कि ये उसके हवाले से जो है ना खौफज़दा नहीं होंगे। तो बहरहाल मैंने इससे पहले एक वीडियो डाली थी, मैंने अपने दोस्तों से दरख्वास्त की है कि न्यूयॉर्क में खाने की, लोगों को राशन की शॉर्टेज है, आप इकना रिलीफ के साथ ताउन करें या उन लोगों के साथ ताउन करें जो ये काम कर रहे हैं। तो इसके साथ मैं जो है आपको दोबारा हाजिर होंगे। मैंने आपको पूरा हॉस्पिटल का वो दिखाया, ट्रक क्योंकि पीछे खड़ा है, जो डेड बॉडियों वाला था उसको तो हम नहीं दिखा सकते अभी। ये मुझे नहीं मालूम कि ये पेशेंट जो है ये कोरोना का है, ये कहाँ जा रहा है इसका पता नहीं है। लेकिन बाद से हजरात जिनको कोरोना नहीं है उनको जो है वो चले, फिर बात होती है आपसे थोड़ी देर में।